स्टार्ट करते हैं। मैं मीन्स का SBI PO का लगा रही हूँ, मैक्स का। तो ये करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे कि कौन सा करना है हमें। इसमें ABC चाहिए, B और C भी है प्लस, ठीक है, गर्ल्स BC सेम है। इसको नहीं करूँगी मैं। ये हो जाएगा। PQR है, मिल्क वाटर है, P में इतना है। ये वाले यूजुअली मेरे सही हो नहीं पाते, पता नहीं क्यों। और हाँ, ये मैं कर लूँगी। ये भी हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अपस्ट्रीम में ये हाँ हो जाएगा ये भी। ये वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ये हमेशा करने चाहिए। लैपटॉप है ये भी, ये 2 क्वेश्चन वाला है क्या? 1 2 3। हाँ, तो ये इजी है, ये टफ नहीं आते ये वाले। सेंटीमीटर। लास्ट में देखेंगे, टाइम बचेगा तो कर लेंगे इसको। फिर है इन्वेस्ट किया गया सम ऑफ 4 बिजनेस के अंदर। ठीक है, 17 अपन ने मार्क किए हैं, कोशिश करते हैं 15 तक तो जाए। A and B are roots of equation A minus B is 50. ओके, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। अब कोई माइनस का होता है, ये मुझे याद है। अब अल्फा बीटा मतलब कि ए प्लस बी हमारा होगा क्या? बी, मतलब कि 18, और ए तो 1 था, तो ए प्लस बी पता है, तो ए माइनस बी दे रखा है उसने हमें 50। अरे नहीं यार, ये नहीं हो सकता, इसको बाद में ही करते हैं। चलो, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। Empty container filled with pure honey. Honey slowly allowed to run out when container is 1/4 empty. It is replaced by sugar syrup until it gets full. Okay. If it is allowed to run out again, half till the container is half empty, sugar, it is again filled with sugar syrup and allowed to run out. Train running with speed of this kilometer with this हो जाएगा ये 81, मतलब कि 18 9 2 9 9 45/2 होता है। ठीक है, ट्रेन रन करी, ट्रेन की लेंथ होगी कुछ, वो 45/2 से चल रही है, 8 सेकंड लगता है उसको क्रॉस करने में। इट इज 8 सेकंड टू क्रॉस अ पोल व्हाइल टेक्स 16 सेकंड्स। 16 सेकंड्स लगता है अगर वो 45/2 से जा रही है। ट्रेन की लेंथ प्लस लॉन्ग प्लेटफॉर्म 180 मीटर का। ठीक है, और हमें क्या पता है, लेंथ ऑफ ट्रेन टू लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म का रेशियो जानना है हमें। ठीक है, ट्राई करते हैं। ये 4 हो जाता तो ये 180 हो जाता है ट्रेन की लेंथ। अगर ये 360 है तो ये भी 360 के बराबर आना चाहिए। तो 9 4 360, ये तो बिल्कुल पास हो गया क्वेश्चन, है ना। अब क्या बोल रहा है हमें, ट्रेन की जो लेंथ है और द लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि 180 आई थी टू दी ट्रेन की प्लेटफॉर्म 11 1। हाँ, तो ये तो है। दूसरा तो 72 5/18 18 4 5 20 हो जाता है। तो 20 सेकेंड में करता हूँ 8 में ट्रेन की लेंथ आ जाती है।
160, ठीक है। तो 160 और 180 यहाँ होता, जो कि कितना टाइम ले लेगा, 17 सेकेंड ले लेगा। किस में? हमको वो तो पता ही है इसका, 20 है। तो 340 है, अगर 6 12 वो 340 ये हो जाएगा। तो ये 160 था, 180 था, तो 8 9 और 8 ऐसे कुछ। हाँ, तो ए और बी तो है श्योरली, सी भी ट्राई कर लेते हैं। 88 टू 10 और ये हो जाता 18 बाय, नहीं 5/18। तो 5 2 सा 5 3 सा 3 6 सा, नहीं 1 सेकेंड, 8 8 2/10 था ना, 5/18 होता। 5 से 2 टाइम्स जाता, 2 से 10 4 4 और 2 जाता, 4 4 1। 9 से ज़्यादा, 9 4 सा 36, 4 सा 39, 9 से 81, 9 2 सा, हाँ तो 49/2 होगा इसका जो स्पीड है। ट्रेन की कुछ लेंथ होगी, 49/2 से जा रहा है, 8 सेकेंड लग जाएंगे इसको। ट्रेन की लेंथ आ गई क्या, 9.36, 5 4 4 6 72 91 96 इसकी लेंथ आ गई। और बोल रहा है कि 180 का प्लेटफॉर्म है, 180 प्लस 196 जो है वो इक्वल होने चाहिए, किसके 49/2 की तो स्पीड है, और कितने सेकेंड्स ले रही है, 11 सेकेंड्स ले रही है। अच्छा, और अगर 11 सेकेंड्स वो ले रही है तो नहीं होगा, 1 और 2 ही होगा उसका, पॉइंट में आएगा ना आंसर भी। ए बी सी है, परसेंटेज है ये, बी हाफ था, he fractured his right hand at that time B was same as, B की एज जब हाफ थी ना, एज ऑफ B was same as sum of A plus C, और A B C वैसे 55 है, तो A C की जगह अगर हम B प्लस B/2 ही रख दें 55, और 3B/2 रख दें, यहाँ कुछ गड़बड़ है, एक सेकेंड, B was half of his present age, age of sum, age of B was same as sum of A और C। हाँ, ए सी की जगह B/2 आ गया, बी तो ऑलरेडी था, 3B/2 हो गया। उसके बाद में देखते हैं। राम स्टार्टेड अ बिजनेस, इन्वेस्ट करता है 4800, 6 महीने बाद चालू आती ज्वाइन करती है इतने के साथ। राम था, जे था, 48 था, 64 था, आफ्टर ए सारा आती है और हाफ लाती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ जे, मतलब कि 32, 6 मंथ बाद आती है, 3 साल की बात हो रही है, तो 36 में फिक्स चला गया, तो 30 आफ्टर 1 मोर मंथ, मतलब इसमें 12 चला गया, तो 18 सारा दिन कर लेती है हाफ इन्वेस्टमेंट। 3 साल के बाद ये तो पूरी रखेगा 36, ये 11,000 का प्रॉफिट डिफरेंस जो है प्रॉफिट शेयर आर और जे का, वो हो जाता है एक्स। तो सम क्या है प्रॉफिट शेयर, अच्छा हो जाएगा ये, 6 3 ज़ा 6 5 ज़ा 6 6 ज़ा, और 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64, 8 6 ज़ा 46, 36, 8 5 ज़ा 40 और 4 3 12, 18 20 और 6 9 10 और 3, ये हमारा रेशियो बना है। और बोल रहा है कि जो हमारा टोटल प्रॉफिट ऑन हो रहा है ना, प्रॉफिट शेयर जो डिफरेंस है, पहले ये 19 20 और 22 की वैल्यू ही हमारी 11,000 आ रही है, ठीक है। तो हम हाफ मान लेते हैं, 11 2 ज़ा 11, 5 9 5 ज़ा 45, 5
1000, 5 is 1500, ऐसे हो जाएगा 5, 9, 10 और 11। हाँ, अब हमें क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंस है प्रॉफिट शेयर ऑफ राम एंड जे का वो है 500। तो राम और सारा का टोटल कितना हो जाएगा? 6500 है। करते हैं भाई, x में 12 से 12 5 60 होता है, ये तो नहीं होगा। x में 428, 5 में 28 माइनस करना तो 72 आ गया। 72x इंटू 5 से, नहीं यार ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला देखो, 20x 5 टू द 10, 6000। मेरी तो कोई सा भी नहीं हो रहा इसमें। राम और सारा, अच्छा इन दोनों का बोल रहा है, ओके गलत कर रहे थे तो। राम और शनु का डिफरेंस 500 था, x की वैल्यू है ये। और राम और सारा का वो बताना था टोटल, तो ये 6000 होता। राइट राइट, 6 तो कईयों में आया था। पहला था ये 12, 5, हाँ ये था फर्स्ट वाला। ये था कितना 72 और 572 5 सा 36 भी, ये नहीं था। तो ये था 5 2 से 10 6, हाँ तो 1 और थर्ड था। राइट राइट। ओके, स्पीड जो है अपस्ट्रीम की और स्टिल वाटर की, x माइनस वाई और y x स्टिल वाटर में 1 और 3 है, ठीक है। 10 आर लगते हैं 300 किलोमीटर में। 300 किलोमीटर में अगर x प्लस वाई जा रहा था, और 20 में अगर x माइनस वाई जा रहा था 10 घंटे लग जाता। अगर स्पीड ऑफ बोट x है, टाइम टेकन बाय 288 स्टिल वाटर, ये ही जानना है हमें x की वैल्यू, ठीक है हो जाएगा ये तो। करते हैं इसको, 3x माइनस 3y इक्वल्स टू x, तो 2x इक्वल्स टू 3y। x और y का रेशियो आ गया 3 और 2, ठीक है। अगर हमें पता है 3 और 2 आ चुका है इसका, तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो 305 है, 20 और 10 5 4 60, ये हो जाता है 80/a/10। और टाइम के लिए 8 3 20 8 2 16, ये इसका है। और फिर बोल रहा है हमें डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है वो है x। डाउनस्ट्रीम मतलब कि 40 की वैल्यू है x। अगर हमारे पास 40 की वैल्यू x आ गई है, तो 288 स्टिल वाटर में कितना टाइम लगेगा? स्टिल वाटर में ना 288 24 से 24 बन जा, और ये 2 से 12 आंसर आ गया। तो 1/4 ऑफ x 10, और ये तो नहीं होगा। x में मतलब 40 में 28 भी नहीं होगा। 1/2 मतलब कि 1/5 मतलब कि 8 6 12 13 14 नहीं है सकता। 3/2 ऑफ 40 माइनस 16, 360 बचता 16, ये भी नहीं हो सकता। हाफ 20 में से 8 है, यही होगा राइट आंसर। आइटम मार्कअप किया गया है 40% और 45% कॉस्ट प्राइस की वजह से, क्या हो जाएगा? कुछ 10x थी, मार्कअप हो गया 14x, उसमें डिस्काउंट कितना दे दिया हमने 48 का, और प्रॉफिट परसेंटेज है 25 का, तो 12.5x। तो 1.5x की वैल्यू ही 48 है। 10 की वैल्यू निकाल लिया है 15 और सीधा 45, 3 2 से 30, तो 320 इसकी कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट when item sold for 440 same as loss when 360, और PL सेम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 360 008 400 था मतलब कि। तो पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या है, 400 ऑब्वियसली। और आइटम सोल्ड हो रहा है एंड देयर इज अ प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज 5 की वैल्यू है 380, तो 5 9 5 7 सा 35, 5 6 सा 30। क्या बोल, हाँ सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहता ही है घर पे। मेरी मम्मी मुझसे कुछ वार्तालाप कर रही थी।
When she talk, I actually feel like I should not ignore her and moral duty हर एक बच्चे की। हम्म तो ये हो गया था। वैसे ए सबसे बड़ा है सबसे पहले तो, ये बराबर नहीं, ये सबसे बड़ा है। फिर नहीं, बी सबसे बड़ा है, सॉरी, हाँ बी सबसे बड़ा है और सी सबसे छोटा है। बी किसी इक्वल नहीं है, जी ये होगा बी वाला तो। ठीक है, क्या है ये? रेड है, ग्रीन है। गेटिंग वन रेड इज 1/4। ठीक है, रेड था, ग्रीन था, एक्स था, 12 - x था। एक रेड लेना, उससे 1/4 मतलब कि 3, तो ये 3 है और ये 9 है। अब पूछा है अगर रेड जो है वो एक्स है तो एक्स की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है? 3 है। टोटल अगर बॉल 8 है तो मुझे 2 रेड लेने की। अच्छा, दो ही टाइप की बॉल्स है, रेड और ग्रीन है ना अगेन। ये एक्स है, 8 - x है। अब बोल रहा है दो रेड निकाल लिया मैं, एक्स, x - 1 और 8 और 7 तो था ही। 5 और 14, 7 से 2 टाइम गया, ये 4, 5 में से 20 हो गया। x² - x 20, तो ये 4 और 5 होता, -3 प्लस होता, वही -5 आंसर है इसका। ये 5 है, 3 है। क्या पूछ रहा है? रेड कितनी है? ये है 5। हाँ 5। अच्छा, बी और सी इक्वल है तो सबसे पहले तो बी सी देख लो इक्वल कहाँ पे, ये है। और ए छोटा है दोनों से, ए छोटा है, हाँ तो ये सही है वाला। 5 क्वेश्चन हो गए। ट्रेन ही क्रॉस करता है, ट्रेन को 11 सेकेंड में क्रॉस करता है 180 मीटर ब्रिज को। हो जाएगा ये भी, चलो। ट्रेन क्रॉसेस अ ट्री 11 सेकेंड में। ट्रेन की कुछ लेंथ है और जो कि 11 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, ट्रेन की कुछ स्पीड से। ठीक है, फिर है ट्रेन की लेंथ के साथ 180 ब्रिज से जो 20 सेकेंड में कंप्लीट करता है ट्रेन की ही स्पीड से। इसको तो कट कर सकते हैं। 20 ट्रेन की लेंथ हो गई, 11 ट्रेन की लेंथ हो गई और 11 इंटू 180 हो गया। 9 ट्रेन की लेंथ और 11 180, ये 20 तो 220 हो गई ट्रेन की लेंथ। अगर यहाँ पर ट्रेन की लेंथ है, ये चाहिए थी हमें, 220 आंसर है इधर। रेशियो जो है लेंथ ए और बी का ये है और स्पीड दोनों की ये है। टाइम टेकन बाय ट्रेन को क्रॉस करने में, अगर उसमें है 2 और 3 मतलब कि 5x है दोनों, एक दूसरे को अपोजिट में क्रॉस कर रहा है, 10 सेकंड लग रहा है। जिसमें भी वो बोला 162, 5/18, 9 में से 9 8 से 72, 45 ही हो जाएगा फिर तो। 45 इंटू 5 तो 90 है ये एक्स की वैल्यू। और क्या पूछ रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ ए। 9 180 हो जाएगी ये, 2 टाइम्स है ना एक्स की। स्पीड ये है, मतलब कि 18 4 से 5 4 से 20, ये स्पीड है। क्रॉस करता है ट्री को 12 सेकंड में। प्लेटफॉर्म करते हैं, प्लेटफॉर्म की लेंथ बताओ। ट्रेन की कुछ लेंथ है, ये 20 सेकंड में करता है। अगर ये ट्री को क्रॉस कर रहा है तो 240 ट्रेन की लेंथ होगी और 240 के साथ साथ उसकी प्लेटफॉर्म की लेंथ हमने ले ली 23.5 सेकंड लग रहा है अगर वो 20 से जा रही है तो। ये इसका ले लिया हमने। ये 2 से जाएगा क्या, 5 और 10 30 20 46 47 हो जाएगा। 240 गया तो ये 30 230 हो जाएगा। अच्छा, सी वाला सबसे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है सबसे पहले तो। इक्वल तो किसी से नहीं, सी सबसे बड़ा है और ए बी से बड़ा है, हाँ तो ये सही है वाला। ये कंप्लीट कर सकता है वो 40 दिन में। डी की एफिशिएंसी है, ए सी का सम ऑफ एफिशिएंसी ए सी इक्वल टू डी। ई डबल एफिशिएंट है और बी डी जो है वो 10 डेज में कर सकता है और ए कर सकता है 40 डेज में, बी और डी 10 डेज में। ठीक है, डी और ई की एफिशिएंसी दे रखी है हमको 4 और 3, ये दो कुछ नहीं पता हमें इसका। ए और सी की जो एफिशिएंसी है वो डी के बराबर है, तो ए सी की एफिशिएंसी भी 4 है। फिर ई डबल है ए से, ई जो है वो डबल एफिशिएंट है ए से एफिशिएंसी में। ठीक है, देखते हैं। तो ये 40 मान लेते हैं, एक बार को 40 मान लेते हैं। तो ए की एफिशिएंसी अगर 40 से ले रहे तो ये 1 है, बी डी की 4 हो जाएगी और डी अकेले की अगर 4 हम ले रहे हैं तो ये 10 हो जाएगी।
मेरे थोड़ा नेग्लिजेंट नहीं हो जाएगा, बेरी एक साथ दिखता है, 3 भी है तो इसको 120 ले लेते हैं हम एक बार। 120 ले रहे हैं तो ये 3 हो जाती, 4 से ले रहे हैं तो ये 3 हो जाएगी ये भी। नहीं यार, कुछ गड़बड़ हो रही है मेरे से। बाद में देखते हैं इसका क्या है। 20 पे ना 21 पे आ जाओ। अच्छा ये करते हैं, हाँ लैपटॉप है ABCD, डी तक है, ए है BC और D, 2 3 4। जो लैपटॉप है AB का सोल्ड वाला है, सोल्ड और अनसोल्ड का ये क्या, सोल्ड तो सब जगह दिख रहा है लैपटॉप। अच्छा लैपटॉप और फ़ोन है हमारे पास, 2 टाइप के लैपटॉप है शायद, ऑपरेशन नंबर लैपटॉप एंड नंबर ऑफ फोन सोल्ड इन B। ठीक है, पहले हम सिंपली देखते हैं, कोई हमें ये टोटल नंबर ऑफ आइटम इन D इज 79 और BC के जो टोटल आइटम है इन दोनों के ये 112 है, हो जाएगा ऐसे होने को। तो लैपटॉप A और B जो है ना वो 7x और 8x है, और लैपटॉप और फ़ोन C के जो है ये Y से ले लेते हैं, 7/8y। जो फ़ोन है B में वो डबल है, किससे, फ़ोन A से, तो फ़ोन A पे 2z, ठीक हो जाएगा। ओके एंड फ़ोन जो A है वो 20% लेस है लैपटॉप B से, लैपटॉप B से 20% लेस है, मतलब कि 8 ज़ा 6.4x है, अगर ये हमने z लिया है ना तो ये 12.8x हो जाएगा, x और y के रेशियो में आ गया। लैपटॉप D जो है, लैपटॉप D ये 14 तो 1/7 है, 2/7 मोर है, मतलब कि 9/7 है D का लैपटॉप, और C का लैपटॉप है 7 तो ये 9y है, ठीक है। एंड फ़ोन नहीं, लैपटॉप B जो है 8x है और फ़ोन D जो है वो 5x है, हो जाएगा अब तो, इजी है, हो जाएगा आराम से। इसका वैल्यू पता है ना हमें, देखो 15y 20.8x हो जाता है 1/2, 9y प्लस 5x हो जाता 79 इंटू 4, तो 15y प्लस 20.8x, नहीं 4 से नहीं होगा, रुको इनको बराबर करते हैं, ये 30 60 5 हो जाएगा, 15 3 ज़ा इंटू 5 ज़ा हाफ, ये 45 बाय, और ये 3 से 8 की 24 62x और 6 3 और 3 9 5 ज़ा 45 7 5 ज़ा 35 39 4 है और 11 है, 11 नहीं है 12 भी रहेगा ना, 4 तो 4 है, तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 है, 5 में से 3 हो जाएगा, तो ये कट होगा तो एक सेकेंड कुछ कर बस, ठीक है यार, लेके चले गए गलत हम इसमें, मुझे कुछ गलत लग रहा है क्योंकि ये माइनस में क्यों आ रहा है। 32 होता है, 9 5 ज़ा 45 होता है, 35 35 से 30 39 में होता है यार, 1 9 आ रहा है यहाँ, और 8 में 59 आ रहा है यहाँ, कुछ गलत किया फिर से, कुछ पूरी शुरू। ABCD है, ABC और D है, लैपटॉप है, फ़ोन है, लैपटॉप AB है, ठीक है, ये तो 79 पता ही है, इन दोनों का भी पता है 112 है,
अरे ये फोन का गिवन था, एक सेकेंड, अब वापस देखो, श्योरली अब सही हो जाएगा। देखो ये इनका नहीं गिवन था, फोन गिवन है, ये बी और सी, ये गिवन था 12.8x प्लस 8y इक्वल्स टू 112, और एक तो पता है 9y प्लस 5x इक्वल्स टू 79। इसको कर दो 4 से, 4 से डिवाइड कर दो, 4 3 सा 4 2 सा 4 2 सा और 4 2 सा 8, 4 8 सा 32, 9x नहीं 9y 5x 79। तो हम इसको ले लेते हैं, ये 9 से और ये 2 से, ठीक है। 9 2 से 18, 9 से 27, 28x 18y, 9 is 72, 9 2 is 18, 25, 9 2 is 18y और 5 2 is 10x और 9 9 18 7 14 15, ये हो जाएगा। अब हमें ये और ये कट गए दोनों माइनस करने पे, और हमें 18.8x की वैल्यू मिल गई। यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 9, ठीक है। ये 5 से ही लग रहा है ना, 180 18 टू 5, 8 5 40, 85 90, हाँ तो ये 5 हो जाएगा x की वैल्यू, हाँ x की वैल्यू 5 है। सिक्सटी फोर 5 और 10, इसका डबल हो रहा था तो 64 है सिंपली। ये भी आ जाएगा, 5 हटा दो और इसमें से हटा दो क्या, 54, 9y 9 6 है। अगर y की वैल्यू 6 है, 6 7 सा 42, 6 8 सा 48 हो गए तो पूरे। चलो करना नहीं पड़ा, लैपटॉप डी जो है, लैपटॉप डी है 54 9 66 है, और फ़ोन सी और ई, फ़ोन सी था कितना 48, 6 9 सा 54। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि डिफरेंस क्या है दोनों का, टोटल आइटम ऑफ ई और बी 120 है, और ये कितना हो जाएगा 6 104, 16 हुआ ना, एक सेकेंड फिर से देखना, ये तो 120 है, हाँ एक सेकेंड, डी का जो लैपटॉप था 9 6 ज़ा 54 होता है, 6 6 ज़ा 6 11 ज़ा 66 ही होता है, हाँ। फ़ोन सी और ई, फ़ोन सी था 48, 8 6 ज़ा 6 9 ज़ा 54, ये तो 120 सही है। और क्या बोल रहा है, ई के जो आइटम्स हैं और बी के जो आइटम्स है, बी 40 है, 6 104 ही आ रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या, 16 आंसर है, नन हो जाएगा इसका। क्या बोल रहा है, लैपटॉप ए एम है, डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप फोन ए और फोन बी डी, फोन है बी और डी 64 और 25 9, और 5 में से 2 गया तो 3, और बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन बी डी के लैपटॉप 14, 14 हमारा है बी, तो एम इंटू एम 3 इंटू 39 प्लस एम और बी 39 इंटू 14, इसको ज़्यादा ही आएगा, ये इतना कम कम कैसे दिखा रहा है, कुछ गलती की है क्या क्वेश्चन पेपर ने। 9 6 था, कुछ गलत किया है क्या हमने, डिफरेंस है इसका, इनका भी डिफरेंस है, एक सेकंड ऐड तो नहीं किया फिर, एम एन और पी, देखो डिफरेंस लैपटॉप फोन का एक का है 3, और एन हमारा हो जाएगा क्या, बी और डी का फोन, बी का और डी का फोन। आर यू श्योर ये 25 ये है, हाँ ये 25 है,
64 में से 25 गया 9 और 5 गया तो 39 ही आ रहा है मेरे लिए। और फिर बी और डी का जो डिफरेंस है लैपटॉप का वो 14 है। अब देखो भाई कुछ तो है। 9 3 27 10 11 14। क्वेश्चन गलत किया है श्योरली। दोनों तरफ नन कैसे आ सकता है? बट रीचेक करना पड़ेगा। लैपटॉप और ए बी, लैपटॉप ए 7 और 8 सही था। लैपटॉप फोन सी, लैपटॉप और फोन सी 7 6 8 सा 14 की भी है। ठीक है। जो फोन है बी का वो डबल है फोन ए से। अच्छा ठीक है। 32 64। फोन जो है ए का वो 20% लेस है, मतलब 40 होना चाहिए। लैपटॉप बी ठीक है। लैपटॉप डी जो है मोर है, 9/7 है लैपटॉप सी से। इसके बाद बोल रहे नंबर ऑफ लैपटॉप बी जो है और फोन डी जो है, ये टोटल आइटम जो डी के हैं वो ये है। टोटल नंबर ऑफ फोन जो है बी और सी में, ये सही बनाया पता है। ना नहीं होगा फिर हिसाब से, क्योंकि माइनस नहीं बोल रहे ना। 5G और 4G ए में जो है फोन है हमारे 32, 5 और 4 के लिए बोल रहा है 8, 4 जा 4 5 20, 4 3 जा 12, ये है हमारा। और फोन बी जो है वो 64 है, 5 और 4 जो कि 8 है। 8 8 जा तो 8 3 जा 24, 8 5 जा 40 है, ऐसे हो जाएगा। अब बोल रहा है सी के जो फोन है 48 वो है 5 4 ऐसे ही पता है हमें, तो 3 मतलब ये 3 वजह थी 16 2 से 32 और 16। 5G जो है ए बी सी के 44 और 32 मतलब कि 76 है। वो कितना परसेंट है 4G ए बी सी से? ये होता है 28 तो 68। तो 4 1 जा 4 4 9 जा 4 1 जा 4 4 8 जा 18 और 19। 18 1 का 18 1 हो जाता, 0 लगता। ओके 8 6 जा 40 नहीं 18 5 जा 90 होता है ना। सभी गलत क्यों आ रहे हैं मेरे? इसमें मेरा ननी बन रहा है फिर उस हिसाब से तो फ्रॉक्स में। इस क्वेश्चन को फिर से करना पड़ेगा, ये गलत किया हमने। एक काम करती हूँ, एक बार मैं इसको कर लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे। ए बी सी डी है, ठीक है। 3 फ्रेंड है पी क्यू आर, उनके सम्स है ए बी सी डी। ए बी सी और डी इनके बिजनेस है, पी है क्यू है और आर है। इन्वेस्टमेंट ऑफ आर डी, ओके ओके ये बी है। एंड सम ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ क्यू, क्यू डी जो है इस 75% आर डी से। ये 75% है, 3/4 बी है ये। ठीक है। और क्या बोल रहा है? और ये जो है ना ये 1/9 लेस है, मतलब कि 8 की वैल्यू है ये, 3/4 बी 9 की चाहिए हमें पी डी के लिए। 3/4 इंटू 9/8 बी, तो ये हो जाता 9 से 27 8 4 3 से 8 4 से 32 बी, राइट। 1/9 लेस है ये वाला। तो पी का डी, पी का डी है हमारा ये 27 डी बी अपॉन
32। सम जो है क्यू सी वो ए है, क्यू सी जो है वो ए है और पी बी 20% मोर है, पी बी जो है 20% मोर है क्यू सी से, क्यू सी से 20% मोर है, 6/5 ए है पी बी। और पिन बिजनेस नहीं, पी बिजनेस जो है बी में, पी बी जो है 2R, तो 6 की वैल्यू अगर 6/5 ए है तो हमको क्या बोल रहा था ये, पी में जो है वो 6 है और हमें 7 की चाहिए, तो 6/5 ए तो था ही, 7 की चाहिए, 7/6 चाहिए तो 7/5 ए हो जाएगा। और किसका हो जाएगा 7/5 है, आर ए का, आर ए का 7/5 ए। ठीक है, पी ए जो है 1/3 मोर है आर डी से, आर और डी से, बी से 1/3 4/3 है, मतलब ये 4/3 बी। पी क्यू आर जो है ए के, पी क्यू आर वो 8, 6 और 7 के रेशियो में है। ओके, 8, 7 और 6 के रेशियो में है, ये 8, 6 और 7 के में देख लेंगे। आर इन्वेस्ट करा 50% मोर सम इन बिजनेस सी, क्यू सी, क्यू सी था ए, ये 50% मोर है, ये पी आर सी जो है, पी और आर सी का 6 की वैल्यू अगर 3/2 ए है तो 5 की हो जाएगी, 3/2 ए इंटू 5/6 2, तो 5/4 ए, ठीक है 5/4 ए। और आर इन्वेस्ट कर रहा है बी में, आर बी में वो है 1/3 लेस, 2/3 है ऑफ आर सी से। तो देखिए 3 की वैल्यू अगर 3a/2 है तो 2 की वैल्यू हो जाएगी 3/2 ए इक्वल टू 2/3, मतलब कि ये ए है क्लियरली, राइट। आर 1/3 लेस है बी में, फिर बोल रहा है क्यू इन्वेस्टेड 6,000 मोर इन बी, क्यू इसमें 6,000 मोर देन बी, देन आर बी, आर और बी है ए, 6,000 मोर है इसमें बी क्यू में, पी क्यू आर का जो टोटल है ना सी में, ए की वैल्यू निकल आएगी हमारी है ना 50,000 है, तो ये कितना हो जाएगा बताए, 5/4 1 और 3/2, तो 4 ले लो, 5 4 और 6, ये होता है 11, 15/4 ये आंसर है, जो 75,000 है, 15 5 से और ये हो जाता 20,000, समझिए 15a/4 था, 75,000 था, 15 से ये 5 टाइम किया, 5 4 से 20,000 हो जाएगा ए। अगर हमने ए निकाल दिया तो बाकी सभी निकल जाएगा, ये क्यू और आर है, ए बी सी और डी है, देखो कहाँ गया, 20,000 था और ए था, तो इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाता 30,000, 30 की, ये 20 के और ये 4 5 मतलब कि 25 के मान लेते हैं इसको। अब ये है 6A, तो ये 5 4 6 4 से 24 के, ए है पहले से 20, तो ये 26,000 है, ये फिर से 20,000 है। ए तक के हमने सब निकाल लिया, यहाँ भी ए है, 5 4 से 7 4 से 28 के, तो अगर 7 की वैल्यू 28 है, 6 7 4 4 6 है 24, 4 8 से 32 की। अच्छा 4/3 बी की वैल्यू आ गया 32,000 आ गई, 4 ये 8 सा 8 ये 24 हो जाएगा बी, ए आ गया बी आ गया, ए अगर 20 के है, बी हमारा 24 के आ जाएगा, ठीक है। अगर बी 24 के है तो ये आ जाएगा यहाँ पे
27 into 24,000 अपॉन 32, ठीक है। तो 4 8 जा 4 6 जा 24, 4 8 जा 4 6 जा 24, 4 ये गया तो 3,000 है, 2 गया तो 1500 है, और ये गया तो 750 है। तो ये 27 इंटू 750 हो जाता, और 15 और 5 मान लो 270 हो गया, 5 से कर दो तो 1350 इंटू 15, 15 5 71, 15 3 45, 55 55 में 3 का 52, 15 20 20 250, ठीक है। और 4 6 3 से 18 के, और ये सिंपली बी था 324। आर कर रहा है, आर विड्रॉ कर ले बिजनेस सी से, और विड्रॉ कर लेता है आफ्टर 8 मंथ स्टार्ट ऑफ बिजनेस। एट द एंड ऑफ 1 ईयर। अच्छा, हम सी का बिजनेस देख ही रहे हैं, पी क्यू और आर में देख रहे हैं, तो पी क्यू और आर ले लेते हैं। सी का 25,000 था, 20,000 था और 30,000 था, जिसमें बोल रहे हैं वो कि आर विड्रॉ कर लेगा कितना 8 महीने में, बाकी के 12 रख लेंगे। प्रॉफिट शेयर बताया था कि 4 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 3 0 तीनों से हटा के 5 1 से 5 4 से 5 6 से 15 12 6 12, तो 5 4 और 4। अब बोल रहे हैं 1 ईयर का प्रॉफिट है ये 8 और 13 है 5 6 8 में, तो क्यू की वैल्यू जो है ना 4 की वैल्यू 13 4 से 52, 13 3 से 39, 3 7 से 21, तो 4 37 इंटू 4 आ जाएगा, 4 से 28, 4 3 से 12 14, 4 16 7 1 7 4, सही है ये। क्यू इंक्रीज कर रहा था इन्वेस्टमेंट बाय 25%, ए में बोल रहा है देखो 32, पी क्यू आ रहा है 24 और 28, क्यू इन्वेस्ट कर रहा है 25%, तो 1/4 मतलब कि 630 कर रहा है ये 6 महीने बाद। आफ्टर 3 मोर मंथ पी विड्रॉ कर रहा है, लेकिन 9 महीने बाद पी विड्रॉ कर रहा है फिर इन्वेस्टमेंट एट द एंड ऑफ, और ये तो 12 मंथ रहेगा ही, और ये 6 रह लेगा। तो क्या बोल रहा है, पी को इतना मिला, तो टोटल शेयर कितना हो जाएगा ये 3 3 जा 3 2 जा 2 3 4 जा, और 15 12 14 16, 2 से और जा सकते हैं, वो तो जा तो सकता है, 24 और 30 मतलब कि 54 है, 4 एक और से 56 है, 2 से 24 27 और 28 ले लेंगे। हमारे पास जो आया है 1 और 28 9 और 79 की वैल्यू 2472 आया। हमें क्या चाहिए, पी की वैल्यू आई है, सॉरी 24 की वैल्यू आई है 2472, हमें 79 की चाहिए। 12 2 से 12 1 से 12, 2 से 24, 12 6 है, तो 103 से 9 से 27 होना चाहिए लास्ट। अच्छा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 79 और 206 करना पड़ेगा, तो 206 80 माइनस 1 कर लेते हैं, तो ये हो जाता है 8 6 48 और 8 16, 206 हटा दो, तो ये हो जाता है क्या, एक सेकेंड रुकना, 9 6 54 होता है, कुछ गलती की है तो इसमें 103 आया है राइट, हाँ 103 आया था, 80 में एक था, हाँ 8 3 24 और 8 103 गया था 7, तो 37 का लास्ट में होना चाहिए, और इसमें से 81 हो जाएगा 8137, ठीक है ये भी हो गया। इसमें क्या बोल रहा है, डी का टोटल जो प्रॉफिट था वो डोनेट कर दिया चैरिटी में, रेस्ट जो है पीक्यूआर में 25% था, ठीक है ओके। 100x मान लेते था डी का, 2250, 18,000 और 24,000 था, ठीक है। और वो बोल रहा है 1/4 जो है 75x, फिर भी हमारा बच रहा है। अब बोल रहा है पी क्यू आर में था, तो काट दो उसको 0 से 0 और 0, 5 4 जा 5 5 जा 5 360 जा और 5 480 जा, ठीक है। 581, 5 72 और 5 96, 9 9 जा 9, नहीं 9 से नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 47, 3 2 से 6, 3 8 जा 24, 3 2 से 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 3 2 जा, हो गया। हमें इसका टोटल पी का बताया 27 3348,
27 वन सा 2 सा, और क्या बोल रहा टोटल प्रॉफिट क्या हो जाएगा 1 साल बाद, तो 27 24 टाइम है नहीं मुझे। मुझे एक क्वेश्चन में बहुत डाउट है, लास्ट में जो मैंने वो वाला किया था 17 मार्क्स है, नो डाउट एक क्वेश्चन वो लास्ट वाला होना चाहिए था। 55 परसेंटाइल बहुत गंदा स्कोर है ऑनेस्टली। ये वाले क्वेश्चन में ही मुझे था कि ये क्वेश्चंस गलत हुए मेरे। देखिए इसमें क्यों गलत हुआ, पी क्यू था, बी ये था ना लैपटॉप और फोन वाला, कहाँ गलती कर रहे थे अपन इसमें, इसका सोल्यूशन नहीं निकाला कि इसने। डाटा नहीं दे रखा, सिंपली डाटा दे सकता था। एक मिनट देखते हैं, लैपटॉप ए और बी, लैपटॉप ए बी सही है, फ़ोन ए बी 32 और 64 से, ये यहाँ तक तो सही था। लैपटॉप और फ़ोन सी का हो जाता 42 और 48, ये भी सही था। और लैपटॉप था 54 ये 20, ये सब सही है, ये भी गलत हो रहा था। 5 ए बी 5G 5G 4G, टोटल 5G और 4G का प्रॉक्स बताना था। देखते हैं क्या गलत किया। और एक ही क्वेश्चन था, ये तो होने ही वाला था, टाइम थोड़ा कम था। ऑलमोस्ट 6 मार्क्स का नेगेटिव चल रहा है इसमें। आप भी बताना आपका इसमें कोई अटेम्प्ट करे तो, क्योंकि इतने कम मार्क्स थे एग्ज़ाम में, थोड़ा पॉसिबिलिटी कम रहता है। बट ये है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन हमसे बनेगा, तो वही वो उठाना चाहिए, उससे बहुत फ़र्क आ जाता है। चलो मिलते हैं बाद में।